प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए समय हम आज के मनन के लिए प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ याकूब की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका वचन 16 निकालेगा। यहाँ इस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये वचन हमें 2-3 बातों को करने के लिए कहता है कि एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानो, एक दूसरे को क्षमा भी करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। और फिर कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कई बार हम बीमारी से घिरे हैं, समस्याओं से, फाइनेंस की तकलीफ़ों से, कोर्ट कचहरी के मामलों से, और ऐसे दशा में ना मन अच्छा नहीं लगता, मन खराब रहता है और प्रार्थना करने का बिल्कुल मन नहीं करता। यहाँ तक कि परमेश्वर के वचन को छूने का, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। मन निराशा में है, सब शून्य अंधकार लगता है, ऐसा लगता है सब व्यर्थ है, सब फालतू, कोई मतलब नहीं। मैं तो धर्मी मनुष्य था, मैंने क्या कुछ नहीं किया, मैंने सब कुछ किया, पर फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है, मैं क्यों बीमार रहता हूँ, मैं क्यों पीड़ा में हूँ, क्यों मेरे बच्चे, क्यों मेरी पत्नी। कई प्रकार के प्रश्न आपके मन में आएंगे, कई प्रकार के दशाएँ आएंगे। याकूब इस बात को क्यों कहता है, आत्मा की अगुवाई में क्यों इस बात को वचन 16 में कहता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, क्षमा करो, माफ़ी मांगो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके ब्लेस करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। और वचन में स्पष्ट है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों को कलवरी पर बहे हुए लहू के द्वारा पवित्र और शुद्ध किया, क्षमा कर दिया और हमें बेटा बना लिया, अपनी बेटी, अपना संतान बना लिया, हमें धर्मी बनाया जबकि हम उसके लायक नहीं थे, परंतु उसके प्रेम और उसकी दया, उसके अनुग्रह के द्वारा ये हुआ। आप धर्मी हैं और आपकी प्रार्थना के प्रभाव से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना, तभी तो वो कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। किससे कह रहा है? एक विश्वासी से तो प्रभु कह रहा है। तो एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें क्योंकि प्रभु ने आपको धर्मी ठहराया है और आपकी प्रार्थना में वो प्रभाव है और इसके द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जो दशाएं आपके आसपास चल रही है, जो लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, जो आपको नीचे गिरा रहे हैं, जो परिस्थितियां आपको दबाए जा रही हैं, उन परिस्थितियों को मत देखिए, परमेश्वर को देखिए जो आपको ऊंचा उठाएगा, जो आपके बच्चों को ऊंचा उठाएगा। क्योंकि वचन में लिखा है, बढ़ती न पूरब से और न पश्चिम से, यहोवा की ओर से आती है। बढ़ाने और घटाने वाला कौन है? कौन है जो मौसम को बदलेगा? कौन है जो परिस्थितियों को बदलेगा? प्रभु यीशु मसीह। तो जब आप उसे जानते हैं तो क्यों ना मुझसे प्रार्थना करें। परमेश्वर के पास, प्रभु के पास आपके और मेरे हर प्रश्नों का, हर समस्याओं का उत्तर है, जवाब है। हालेलुया। जैसे एक सामान, एक घड़ी, एक साइकिल, एक मोटरसाइकिल, कितना भी डैमेज हो जाए, उसके पुर्जे टूट जाएं, शायद एक्सीडेंट के वक्त उसके पुर्जे इतने टूट जाएं, ख़त्म हो जाए, उड़ जाए या इतना क्षतिग्रस्त हो जाए कि अब उसका रिपेयरिंग होना संभव नहीं है, तो क्या शोरूम के पास में या कंपनी के पास उसका अगला पार्ट, अगला कोई नया पार्ट नहीं है? कई बार आप प्रश्न करेंगे, अगर मेरा जीवन पूरा नष्ट हो जाए, मेरा अंग नष्ट हो जाए, तो क्या परमेश्वर कर सकता है? हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं, हम किसी मनुष्य कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं। प्रभु ने पूछा है, वचन में पूछा, मुझे यहोवा से कौन सा काम कठिन है? अगर आपने और मैंने ही, हमने ही विश्वास कर लिया कि प्रभु आप ये कर सकते हैं क्योंकि ये आसान है और आप ये नहीं कर सकते क्योंकि ये कठिन है, तो प्रभु ने तो कहा है कि मैं तुम्हारे विश्वास के अनुसार काम करूँगा, क्योंकि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो। तो हम परमेश्वर के लोग हैं। क्या आपको लगता है कि एक लाठी मारने से लाल सागर 2 भाग में बंट जाएगा? ये संभव नहीं। मनुष्य का बुद्धि कभी विश्वास नहीं करेगा, लेकिन वचन में लिखा है, ये हुआ है, इतिहास गवाह है, और इसलिए आप हालेलुया करके चिल्लाते हैं। तो जब एक साधारण, एक हकला व्यक्ति, एक साधारण सा मूसा, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद अपने जीवन में कंप्लीट नहीं, परिपूर्ण नहीं है, अधूरा है, जब वो लाठी चलाता है और लाल सागर 2 भागों में बढ़ जाता है, तो सोचो तो सही उसके नाम में कितनी ताकत है। हालेलुया। उसके नाम में कितनी सामर्थ है। ये तब होगा जब आप प्रार्थना करेंगे। उसने कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप खटखटाए हैं, आपके सुबह आप खटखटा रहे हैं उसके दरवाजे को, उसके नाम को पुकार रहे हैं, तो आपके लिए खोला जाएगा। बगल में जो बैठा है, जो चुप बैठा है, जो खटखटा नहीं रहा, जो प्रार्थना नहीं कर रहा है, उसके लिए क्यों खोलेगा प्रभु? तो जब आप खटखटाएंगे, वो मार्गों को खोलेगा। ऐसे मार्ग जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं, कभी समझा नहीं। यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय वचन 3 में परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने कहा, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी भेद की बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। हालेलुया।
एक नया रेवलेशन, एक नया सामर्थ्य, एक नया प्रकाशन आपका इंतज़ार कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आप करें। आप किसी घर में जाते हैं और घर के बाहर से आप आवाज़ दे रहे हैं। शायद वो घर बहुत बड़ा है और कोई सुन नहीं रहा, पर घर के बाहर एक सिस्टम लगा है। वो घंटी का बटन, जैसे ही आप उस डोरबेल को, उस घंटी को बजाएंगे, अंदर आवाज़ होगी, अंदर हलचल होगी। थोड़ा देर आप इंतज़ार करेंगे। मतलब आपने चिल्लाया नहीं, आपने जो शोर नहीं मचाया, बस आपने पुश किया और अंदर कुछ आवाज़ हुआ, और जो उस घर में रहने वाला है वो बाहर निकल कर देखता है, झांकता है कौन आया है। हालेलुया। प्रभु ने एक सिस्टम दिया है आपको और मुझको। प्रार्थना करो, प्रेयर करो, क्योंकि आप इस पृथ्वी पर प्रार्थना करेंगे, बटन दबाएंगे और स्वर्ग में हलचल होगी। जो कुछ तुम मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगे उसे मैं करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। क्या आप और मैं उस बटन को, सिस्टम को दबाएंगे ताकि स्वर्ग में हलचल हो और जवाब बाहर आए? हालेलुया। आइए दुआ करें हर एक दशा के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए, हर एक माहौल के लिए जो आपको घेर के रखी है। हर बात के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार अपने समय में आपको आशीषित करेगा। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हर वो दशा परिस्थिति जो इनके जीवन को दबा कर रखी प्रभु, जीवन में नाना प्रकार के तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, जो भी बातें इनके जीवन में पाई जाती है, वो सारी बातें प्रभु यीशु के महान और सामर्थी नाम से दूर हो और अपनी महिमा को आप प्रकट करें, आप ब्लेस करें, आशीष दें। अपनी आत्मा को, अपनी सामर्थ्य को प्रकट कीजिए पिता। हर एक भाई बहन जो इस वचन को, इस प्रार्थना को सुनते हैं, वे सब आज़ाद हों, स्वतंत्र हों, आशीषित हों। धन्यवाद पिता। प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।